हेलो गाइस, वेलकम टू डेफिनेशन। और आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन के डेफिनेशन के बारे में, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए डिज़ाइन को समझना। तो जिन भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है डिज़ाइन क्या है क्या समझ में नहीं आता, बिल्कुल कंफ्यूजन रहती है, उनके लिए वीडियो बहुत ही अप है। तो चलिए समझते हैं डिज़ाइन को। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिजाइन। ये है हमारा इंडियन जुगाड़ सिस्टम। अब देखिए इस फोटो को देख के आपको क्या दिख रहा है। इस फोटो में दिख रहा है एक मोटरसाइकिल और एक डॉली, तीन लोग और एक उसको ड्राइव करने वाला। और इसको देख के आपको क्या लगता है, मतलब क्या प्रॉब्लम रही होगी इस ड्राइवर की जिसने ये जुगाड़ बनाया। अब देखिए इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बैकग्राउंड में देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई रूरल इलाका है, थोड़ा गाँव साइड का इलाका है। दूसरी एक चीज हो सकती है, जो ड्राइवर भैया है इनको जरूरत होगी कोई व्यापार करने की। उसके लिए उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए और उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि हाँ इस जगह से इस जगह तक कुछ लोग जाते हैं अपना सामान लेके, और उसके लिए डिमांड है क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना फ्रीक्वेंटली चलता नहीं है। बट उनके सामने भी एक समस्या हो सकती है कि उनके पास पैसे ना हो, उतनी कैपिटल ना हो एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक टेम्पो खरीदने के लिए। उसके बाद इन्होंने हो सकता है ये सोचा हो कि क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड हैंड बाइक लेता हूँ, एक बोगी लेता हूँ, उसको बाइक के साथ अटैच करता हूँ, वो मेरा एक ट्रॉली बन जाएगी, मेरा एक ऑटो टाइप का बन जाएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब ये डिजाइन है एक, और एक गाँव में चलने के लिए, गाँव साइड के एरिया में जहाँ पे पुलिस नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस कम होती है, जहाँ पे ये सब चीज छोटे रूट पे चलाई जा सकती है। बट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उन जगहों पे शायद ये चल ना पाए। बट जो प्रॉब्लम इनकी रही होगी उसके लिए डिजाइन परफेक्ट है, क्योंकि ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कम पैसों में सॉल्व कर रहा है इनकी प्रॉब्लम। तो ये एक डिजाइन है जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो वो एक डिजाइन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही डिजाइन है। बट प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम, कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके थ्रू फिर हम डिजाइन को समझेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वर्ड आप याद रख लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिजाइन इज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेन है अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस, इसको कैंसर ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस ट्रेन के थ्रू कुछ लोग पंजाब से राजस्थान जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। राजस्थान में भी कहा, बीकानेर। बीकानेर में आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर है। पंजाब स्टेट से लोग वहां पे अपना इलाज कराने जाते थे, और ये 5 से 6 साल पहले की बात है। अभी इसकी संख्या कम हो गई है, पहले ज्यादा जाते थे, अभी लोग कम जाते हैं। ठीक है, उसका भी बताएंगे क्या कारण है, अब लोग कम क्यों जाते हैं। इसमें 60% से ज्यादा जो पैसेंजर्स होते थे वो कैंसर पेशेंट्स होते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी, और डेली के लगभग 100 से 200 लोग इस ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते थे अपना इलाज कराने के लिए बीकानेर। अब सवाल हमारा ये है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा क्यों रहे थे। उसका कारण है स्टेट में फैसिलिटीज नहीं थी। उस समय 6 साल पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कैंसर पेशेंट्स के लिए। पर आज के हालात क्या है, आज के हालात के हिसाब से देखे जाए तो नए कैंसर हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं, नई फैसिलिटीज आ चुकी हैं। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जैसे नए नए फैसिलिटीज यहाँ पे बन चुकी हैं। तो इसलिए लोग अब कम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं। अब डेली के 20-40 पेशेंट्स ऐसे रोज जाते हैं। पहले जो 100 से 200 होता था वो 20-40 पे आ गया, क्योंकि स्टेट में फैसिलिटीज नहीं बन चुकी हैं। बट हमारा सवाल ये है कि क्या ये नई फैसिलिटीज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगी जो कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आंसर है नो। अब इसको ऐसे समझिए, किसी को डायबिटीज हो गई तो उसको दवाइयाँ लेनी है, वो दवाइयाँ लेगा अपनी जिंदगी भर। ऐसे नहीं है उसकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, वो दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। तो वो हो गया उसको क्योर। एक होता है प्रिवेंशन, कि हमें बीमारी होने ही नहीं देनी, डायबिटीज होने ही नहीं देनी, तो अपनी लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन करनी है कि हम डायबिटीज कभी ना हो। हमें डायबिटीज को अगर ठीक करना है तो डायबिटीज की जड़ तक जाना पड़ेगा। अगर देश में बहुत सारे लोग बीमार हैं तो देश के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा होता है वो ऐसी फैसिलिटीज में जाता है। आप पुल नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि आपके देश में बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो आप उनको ठीक करेंगे कि पुल बनाएंगे। तो किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट होनी है तो पहले लोग हेल्दी होने चाहिए वहां पे। जब हेल्दी होंगे तभी काम कर पाएंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट है क्यों, क्यों ये सॉल्यूशन नहीं है? बिकॉज इट इज एन इफेक्ट ऑफ द रूट कॉज। ये इफेक्ट है जड़ का। तो कैंसर पेशेंट की रूट प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करना चाहिए, कि कैंसर पेशेंट्स का राइज क्यों हो रहा है। उसको जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी आगे की जितने भी उसके इफेक्ट्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। कैंसर पेशेंट बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक इफेक्ट है। आप इफेक्ट का अगर सॉल्यूशन देंगे तो कल को कैंसर पेशेंट और आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएंगे, 4 लाख आ जाएंगे, तो आप कितने हॉस्पिटल्स बनाते फिरेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली, ऊपर से आपके ऊपर बर्डन पड़ता रहेगा। फिर सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, और जब टैक्स बढ़ेगा तो लोग नाराज भी होंगे। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका यह है प्रॉब्लम का रूट कॉज पता करना। अब इसके अंदर से एक क्वेश्चन निकलता है, हाउ टू फाइंड द रूट कॉज। तो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। इसका सिंपल तरीका है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई कारण है और फिर उसका एक इफेक्ट है, कि मैंने ये किया तो इसकी वजह से ये हो गया। पूरे साल मैं तैयारी करूं किसी एग्जाम की और फिर हमें सिर्फ क्या दिखता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो रिजल्ट बताता है तैयारी कैसी हुई। तो अगर किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो पता कर
सकते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, उसने बड़ी मेहनत की होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, फेल हो जाता है, पता चलता है उसके रूट कॉज में जाके देखो तो उसने पढ़ाई नहीं की। तो इस तरीके से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस के थ्रू हम इसको पता कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अब इसको भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये है डायग्राम, बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो इफेक्ट है, कैंसर पेशेंट्स का राइज हो रहा है, इसको हमेशा बैक ट्रेस करना चाहिए, इसका कारण पूछना चाहिए। अपने आप से पूछो कि कैंसर पेशेंट का राइज क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है कैंसर पेशेंट के राइज होने के लिए। इसके आपको सर्वे भी करने पड़ सकते हैं, ऑनलाइन जाना भी पड़ सकता है, डेटा इकट्ठा करना पड़ सकता है, कोई सरकारी वेबसाइट है वहां जाके देखो, न्यूज़पेपर आते हैं उसमें पढ़ो, ठीक है। तो ये सब चीजें आती रहती हैं। तो कैंसर पेशेंट्स का जो राइज हो रहा है वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन की वजह से, पानी और जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता जो होती है वो कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। इससे भी पूछो, इस यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछो आप कि वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। तो जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो किसान अपनी खेतों में यूज करता है और फार्मर जो होता है उसके हमेशा कॉन्टेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, कोई भी ऐसे सेफ्टी मेजर्स वहां पे यूज नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ये केमिकल्स, एग्री केमिकल्स जो होते हैं वो जाते रहते हैं और फिर जाके जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और जब जेनेटिक मटेरियल में छेड़छाड़ होगी तो आपके बॉडी में कैंसर डेवलप होगा ही होगा। अब इसका कारण क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। ये क्यों हो रहा है, क्यों किसानों को जरूरत पड़ रही है कि पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाना चाहिए। अगर आप गाँव में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे एक नोशन है कि जितना ज्यादा आप ये सब चीजें यूज करोगे, एग्री केमिकल्स यूज करोगे, उतनी ज्यादा आपकी फसल बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि हमें फसल में छोटे से खेत में 1 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर के खेत में ज्यादा से ज्यादा फसल मिले। तो कई किसानों को इसकी नॉलेज है कि 1 हेक्टेयर में इतना ही डालना चाहिए। किसी किसान को लगता है कि जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा खेती होगी, उतना ज्यादा फसल होगी, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो इसी कारण की वजह से क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। अब इसका पूछो क्रॉप के प्रोडक्शन को हम क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत रैपिडली बढ़ रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ, प्रोडक्शन बढ़ी और कुछ सर्टेन क्षेत्रों में जैसे पंजाब और लोकल पॉलिटिक्स भी उस टाइम पे बड़ी इन्वॉल्व रहती थी। क्यों किसानों को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, क्योंकि सरकार जो है गारंटी देती है, एमएसपी देती है क्रॉप्स पे, फसलों पे। तो कुछ फसल होती है, जैसे चावल की एक फसल है जिसपे सरकार गारंटी देती है कि आप चावल उगाओ, जितना आप चावल उगाओगे सरकार गारंटी देती है कि उसको हम प्रोक्योर करेंगे और दाम फिक्स होता है उसका। आप खुद ही सोच के देखो, एक किसान जो लोन लेके कहीं से भी मनी लेंडर से पैसे लेके अपना इन्वेस्टमेंट करता है फसल में और उसको अगर गारंटी मिले कि मेरी फसल पे मुझे साल के एंड में इतना रिटर्न आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो वही फसल उगाएगा। अगर चावल पे उसको एमएसपी मिल रही है, उसको कंफर्म प्राइस मिल रहा है सरकार की तरफ से कि आप चावल उगाओ, हम सारा लेंगे, आपका चावल वेस्ट नहीं जाएगा, तो किसान तो चावल ही उगाएगा। तो अगर पंजाब जैसे क्षेत्रों में चावल उगाता है जहाँ पे कोई इतनी बहुत ज्यादा बारिश तो होती नहीं, सूखे ही उसमें आता है, तो वहां पे जब चावल की खेती होगी और पानी वहां पे इतना है नहीं, रेन से इतना पानी आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बोर जो आपके मोटर होती है, जो बोरवेल होता है, वहां से किसान पानी निकालेगा। जब वो पानी निकाला जाएगा और उसके लिए भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, अभी का मुझे पता नहीं लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी वो बोरवेल से, जो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए मोटर से, ठीक है। तो सरकार फ्री पावर दे रही है, हर चीज फ्री दे रही है, एमएसपी भी दे रही है, गारंटी दे रही है। और ऐसे क्षेत्रों में गारंटी मिल रही है जहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे वैसे ही पानी बहुत कम है, सूखा क्षेत्र है। तो वहां पे अगर देगी तो किसान तो अपने मुनाफे के लिए करेगा, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, किसान भी प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो किसान वहीं पर अपनी फसल उगाएगा। लेकिन उससे होगा क्या, जब पानी निकाला जाएगा, जो अपने ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जाती जाएगी और पानी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। और वो ग्राउंड वाटर जब आप यूज करेंगे किसी भी चीज के लिए, पीने के लिए, किसी भी काम के लिए, फसलों के लिए यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो जो होते हैं आपके कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो भी कैंसर आपके पैदा करते हैं, वो भी कैंसर बनाते हैं। तो इस तरीके से वाटर भी कंटेमिनेट हो रहा है, सॉइल भी कंटेमिनेट हो रही है, ठीक है। एमएसपी आप दे तो रहे हैं गारंटी से, लेकिन वो किसान सब्जी वही खा रहा है, वही एग्री केमिकल्स यूज कर रहा है, तो उससे हुआ क्या, अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट्स का राइज होने लगा। तो इसका रूट कॉज क्या हुआ, इसका रूट कॉज हुआ एमएसपी ऑन क्रॉप्स। पर इसको आप समझिए, ये रूट कॉज हमें पता चल गया कि एमएसपी है, बट क्या एमएसपी किसी डिजाइनर के हाथ में है? क्या कोई भी डिजाइनर एमएसपी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिसी की प्रॉब्लम है, सरकार को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार एमएसपी बंद कर देते हैं तो क्या किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। तो उनकी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो एमएसपी तो देनी चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन किन क्रॉप्स पे मिलनी चाहिए? उन क्रॉप्स पे जो उस ज्योग्राफी के हिसाब से क्रॉप सूटेबल है, उन क्रॉप्स पे देनी चाहिए कि आप यहाँ पे ये चीज उगाइए, और जब ये चीज उगाएंगे तो हम उसकी गारंटी लेते हैं। तो किसानों को तो गारंटी चाहिए बस, तो किसानों को गारंटी मिली, किसानों ने वो फसल उगाई, तो किसानों को फायदा हो गया, किसानों को अपने पैसे मिल गए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है उनका। और जो उनको पानी निकालना पड़ रहा था वो इतना पानी नहीं निकालना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड इतने यूज नहीं
करने पड़ रहे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो कैंसर की जो पेशेंट्स है ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि आपने रूट कॉज को प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो इससे सरकार भी फायदे में, किसान भी फायदे में। सरकार भी एमएसपी पहले भी दे रही थी, अब भी दे रही थी, बस क्रॉप पैटर्न चेंज कर दिया है। किसानों को फायदा ये होगा, उनको अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है। तीसरा फायदा क्या होगा, जो कैंसर पेशेंट्स है वो खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम को किसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे? डिजाइनर के पास इतनी पावर नहीं है, तो डिजाइनर क्या कर सकता है? डिजाइनर जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो एक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं समाज में, जैसे एनजीओ होता है, तो डिजाइनर क्या कर सकता है? जैसी भी एनजीओ होती हैं उनके साथ आप बातचीत करिए, उनके साथ बोलिए देखिए मैंने ये प्रॉब्लम निकाली है और यहाँ पे मुझे लगता है फ्लॉज हैं। तो वहां पर जाके वो क्या कर सकते हैं, वो इस इशू को उठा सकते हैं सरकार के सामने। एनजीओ उठाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ हैं जो बहुत सारे इश्यूज को उठाते हैं और सरकार की कमियां बताते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, अपने फीडबैक देते हैं। हर कोई फीडबैक देता है सरकार को, ठीक है, तो इनका ये काम है। तो आप ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स के साथ अटैच होके, सोशल ग्रुप के साथ अटैच होके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और वहीं पे डिजाइनर का काम खत्म है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है कैंसर पेशेंट की वो डिक्लाइन होने लगेगा। लेकिन जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक पॉलिसी को आप चेंज करेंगे नहीं, इसके आगे वाली चीजें सारी ठीक नहीं होंगी, ये वैसे की वैसी ही रहेंगी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ इफेक्ट का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आपने हॉस्पिटल खोल के इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन ठीक करने की क्या जरूरत है? ठीक करने की जरूरत है एमएसपी। कोई भी कहीं से भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, उसका क्वेश्चन करिए व्हाई। जब आप व्हाई क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप धीरे 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 रूट कॉज पे पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। जिसने लास्ट तक देखा होगा उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।